अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में जो माइनर्स रहते हैं, मुल्क पाकिस्तान और उनकी हुकूमत का काम है कि उनको हकूक़ प्रोवाइड किए जाएँ, लेकिन एक ऐसा वाक़या होता है जिससे जो क्रिश्चियन कम्यूनिटी है वो दुख और रंज में मुब्तला है। पेशावर के अंदर एक प्रीस्ट का बेहमाना कत्ल कर दिया जाता है, एक अंधी गोली का वो शिकार होते हैं। उन्हीं की याद में आज यहाँ पे दुआया तकरीब मुनक्किद की गई है। कुछ मुतालबात भी हैं, तमाम तर गुफ्तगू आपकी कराएंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से। हमारे साथ चलिएगा। साहब, यहाँ पे पूरी कम्युनिटी इकट्ठी है, एक दुआया तकरीब की गई है, क्या पैगाम देते हैं आप? इस वक्त तो सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि जिन लोगों ने ये घिनौना काम किया है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हैं, किसी भी ग्रुप से हैं, उनको पकड़ कर तो कैफे किरदार तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। और हम मसीही कौम जो है मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान से न सिर्फ मुतालबा करते हैं बल्कि मुतालबा करते हैं तो हमें चौथा दिन हो गया। तो अभी तक हम इस इंतज़ार में हैं कि कोई एक्शन सामने आए जिससे मसीही कौम की कुछ तसल्ली तशफ़ी हो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई खातिर खा अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। लेकिन जहाँ तक पैगाम की बात है, देखो हम मसीही लोग हैं, हमने हमेशा अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के लिए काम किया है। हम बेसिकली इंतशार नहीं करते, फसाद नहीं करते। जितने भी मसीही लोग इस वाक़े से दुखी हुए हैं उनको मेरा पैगाम यही है कि अपने जमहूरी हक का मुतालबा तो करें, लेकिन इंतशार और फसाद की रूह से हटकर पुरअमन जो एहतजाज करना ज़रूरी है, ताकि इंटरनेशनल कम्यूनिटी और लोकल कम्यूनिटी इस बात को फील करे कि मसीही लोग मुल्क पाकिस्तान में इस वाक़े की वजह से इंतहाई दुखी और गमज़दा है। लुकस पीटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ उनकी राय जान लेते हैं और ये भी बताते हैं आपको कि इस वाक़े का पस मंज़र क्या था। ये वाक़या कुछ इस तरह से हुआ है कि पेशावर में हमारे प्रीस्ट पिछले संडे को वो अपना चर्च कंडक्ट करके अपनी गाड़ी में अपने एक कोलीग के साथ वापस आ रहे थे। कोई अननोन गन फायर उन्होंने किया है। लोग अभी तक पहचाने नहीं गए कौन लोग थे, कौन थे। वहाँ की एजेंसियाँ काम कर रही हैं उसके लिए और हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको बहुत सीरियसली, इसको सीरियस नोट पे इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएगी, क्योंकि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का तो नुकसान है ही है, इंटरनेशनली आपका अपना भी बहुत बड़ा नुकसान है, आपके इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से यहाँ पे दुआया तकरीब मुनक्किद की गई और उनकी याद में शम्में भी रोशन की गई। कमेंट्स आपने सुने कि जो हर आंख है वो तकरीबन अश्कबार कह लें या दुख और रंज में मुब्तला हैं और हुकूमत से कुछ मुतालबात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को जिन्होंने ये घिनौना काम किया है कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस उम्मीद के साथ कि शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो जाए। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की, तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।